20वीं सदी तक ब्लैक होल के बारे में कोई नहीं जानता था। ये इखला का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस कदर ज्यादा होती है कि लाइट भी इसमें से एस्केप नहीं हो सकती। हम ब्लैक होल के बाहर हैं, ब्लैक होल के अंदर का कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्लैक होल कायनात को खौफजदा करते हैं। ये ग्रेविटी के ऐसे डार्क सेंटर्स हैं जो हर चीज को निगल लेते हैं। यानी ब्लैक होल एक ऐसी अंधेरी जगह है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल को जानने के लिए चंद एक सवालात के जवाबात देने होंगे। मसलन ये बनता कैसे है, इसकी कितनी अक़साम है, क्या सूरज ब्लैक होल बन सकता है, कुरान में इनका जिक्र कैसे आया है। इसी तरह के और भी सवालात हैं जिनके जवाबात आज की वीडियो में दिए जाएंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल की टर्म से भी वाकिफ नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्लैक होल्स की दरियाफ्त हुई। इस थ्योरी के दो हिस्से थे, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे 1905 में आइंस्टाइन ने पब्लिश किया, बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप तेज स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं तो आपका टाइम स्लो गुजरेगा रिलेटिव टू द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द अर्थ। रिलेटिव लफ्ज से ही आपको पता चलेगा कि टाइम ट्रेवल क्या चीज है। आपको स्पेसशिप में जरा भी अंदाजा नहीं होगा, आपके लिहाज से टाइम नॉर्मल चल रहा होगा। जब आप वापस आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि टाइम कितने फर्क से चल रहा है। इसको काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। यही नहीं, ग्रेविटी का भी टाइम पर असर होता है। इसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं, जिसको आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1915 में समझाया था। इसके मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी आप फील करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। आइंस्टाइन ने इसको विजुअलाइज करने के लिए कहा कि स्पेस टाइम का फैब्रिक आप सपोज कर लें जिस पर सारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा किसी प्लेनेट का मास है उतना ही ज्यादा वो फैब्रिक को बेंड कर रहा है और इतनी ही इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑब्जेक्ट इसके गिर्द रिवॉल्व होते हैं और टाइम डायलेशन भी ज्यादा होती है। साउंड, हीट और लाइट भी ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट होते हैं। ये एक बड़ा कंक्लूजन था जो थ्योरी से निकाला गया था कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर भी ग्रेविटेशन का असर होता है और वो अट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब यूनिवर्स में ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन ने ये बात थ्योरेटिकली की, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं जानते थे कि ब्लैक होल्स होते हैं और ना ही वो यकीन रखते थे इस बात पे। ब्लैक होल लफ्ज सुन के आपको लगेगा जैसे कोई सुराख है और वो ब्लैक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल स्टार्स से बनते हैं। सन भी हमारा एक स्टार है। स्टार्स के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं जिनके नतीजे में हीट और लाइट पैदा होती है। हीट बाहर की तरफ एक फोर्स लगाती है जबकि अंदर की तरफ स्टार्स पर ग्रेविटेशन की फोर्स लगती है। इस तरह स्टार्स इन बाहर और अंदर की तरफ लगने वाली दोनों फोर्सेस में एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये किसी न किसी फ्यूल की वजह से होता है, मसलन हाइड्रोजन या हीलियम, और ये फ्यूल हमेशा नहीं रहता बल्कि खत्म हो जाता है। इसके खत्म होते ही बाहर की तरफ हीट वाली फोर्स खत्म हो जाती है, बाकी बची ग्रेविटी और स्टार अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाता है। लेकिन इसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है। जैसे हमारे सन की एस्टिमेटेड लाइफ 10 बिलियन ईयर्स है। कोलैप्स के बाद अगला मरहला डिपेंड करता है स्टार के मैस पर। इस चार्ट को देखें तो एक एवरेज साइज का स्टार रेड जाइंट में बदल सकता है जो बाद में प्लेनेटरी नेबुला बन सकता है और वो व्हाइट ड्वार्फ में बदल सकता है। ज्यादा भारी स्टार का जब फ्यूल खत्म होगा तो वो बदल जाएगा रेड सुपर जाइंट में और ये सुपर जाइंट फट कर बदल जाएगा सुपरनोवा में। इसके बाद एक कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा हो तो इसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं और अगर बड़ा कोर है तो वो ब्लैक होल कहलाता है। इस तरह एक बड़ा स्टार छोटे से ब्लैक होल में बदल जाता है। फर्ज करें हमारे सन जितना बड़ा स्टार जब ब्लैक होल में बदलेगा तो इसका डायमीटर 50 किलोमीटर रह जाएगा। एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट ने इस बात को साबित किया था कि हमारा सूरज ब्लैक होल नहीं बन सकता। इनका नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था। उन्होंने एक लिमिट निकाली, चंद्रशेखर लिमिट, जिसके मुताबिक एक व्हाइट ड्वार्फ का मास 1.39 टाइम्स द मैस ऑफ सन हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मैस हुआ तो स्टेबल नहीं रहेगा और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाएगा। क्योंकि हमारा सन इस लिमिट से नीचे है, छोटा है, इसलिए व्हाइट ड्वार्फ तो बन सकता है लेकिन ब्लैक होल नहीं बन सकता। अब तक ब्लैक होल की 4 अकसाम देखी गई हैं। पहला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल, ये स्टार से बनते हैं और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 बिलियन की तादाद में पाए जाते हैं।
दूसरा नंबर है प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल, और ये एक एटम जितने छोटे साइज का होता है, लेकिन इनका मास एक पहाड़ी जितना होता है। एटम जितना छोटा साइज एक अजम्पशन है, और ये थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल ब्लैक होल्स हैं, इनके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। तीसरा नंबर है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, इनका मास 1 मिलियन सन्स के कंबाइंड मैस से ज्यादा होता है। एक ब्लैक होल का डायमीटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बराबर हो सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान पाए जाने वाले ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए। साइंटिस्ट ने फोर्थ किस्म का ब्लैक होल एज्यूम किया है, जिसका नाम इंटरमीडिएट ब्लैक होल है, जो कि स्टेलर और सुपर मैसिव के दरमियान का कोई साइज रखता होगा, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। कंक्लूजन ये है कि ब्लैक होल कोई ऐसी काली बॉल नहीं है जो हर चीज को अपने अंदर सक कर लेती है, बल्कि ये कुछ इस तरह से दिखते हैं कि इनके बाहर की तरफ ऑरेंज कलर का एक रिंग है जिसको एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से हर चीज इनके गिर्द रिवॉल्व करती है। जितना इनके करीब होती हैं चीजें, उतना ही उनकी स्पीड ज्यादा होती है, और फिर इतनी बढ़ जाती है कि वो हीट अप होकर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। आग या लावा की शक्ल में सारा डेब्री ब्लैक होल के अंदर की तरफ गुम होना शुरू हो जाता है। घूमने वाले मटेरियल की स्पीड की वजह से न सिर्फ टेम्परेचर कई मिलियन सेल्सियस बढ़ जाता है, बल्कि इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं, जो अमूमन एक्सरेज होती हैं। अब पिक्चर में आपको ऑरेंज बॉर्डर यानी रिंग दिखाया गया है, जो कि समझाने के लिए, वरना तो एक्सरेज इनविजिबल रीजन में होती हैं, हम नहीं देख सकते। अगर दिखाना ही था तो ब्लू कलर बेहतर था, क्योंकि एक्सरेज के नजदीक वाली वेवलेंथ ब्लू कलर की ही है। स्टार्स का ब्लैक होल में कन्वर्ट होना और ब्लैक होल मिस्ट्री को आप काफी हद तक समझ गए होंगे। कुरान मजीद में सूरह तकवीर की आयत नंबर 1 और 2 में इरशाद है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे टूट जाएंगे। इन आयात से पता चलता है क़यामत के करीब सूरज का फ्यूल भी खत्म हो जाएगा और वो बुझ जाएगा और सितारे टूटकर गिरेंगे, जैसा कि ब्लैक होल बनने में समझाया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और ये भी सजेस्ट करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।